बिनेक स्पेस के हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, गिव एग्जाम्पल ऑफ स्पेस विच इज़ नॉट अ बनाक स्पेस। मतलब अब हमने एक ऐसा स्पेस बताना है जो बनाक स्पेस नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इसके लिए देखो हमने क्या करा, हमने एक लीनियर स्पेस डिफाइन करा है। लीनियर स्पेस क्या है हमारा, सी जीरो से वन। सी जीरो टू वन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस विच आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन। ये हमने किसका लिया, रियल वेक्टर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, जिसके लिए हमने एक नॉर्म डिफाइन कर दी। नॉर्म की डेफिनेशन देखो क्या है, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो टू वन मोड एफ टी डी टी। अब हमने क्या दिखाना है कि नॉर्म लीनियर स्पेस तो बनेगा पर ये बनाक स्पेस नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इसके लिए आप नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा दोगे, लेकिन लास्ट में ये शो कर दोगे कि ये स्पेस कंप्लीट नहीं है। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है, नॉर्म ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब हम मोड में बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव फंक्शन की इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होती है, इसलिए नॉर्म ऑफ एफ क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए नॉर्म एफ को अगर हम इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, इसका मतलब डेफिनेशन लगाई जीरो टू वन मोड एफ टी डी टी जीरो। किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन जीरो कब होती है, जब उसका इंटीग्रेंड जीरो हो। इंटीग्रेंड जीरो होने का मतलब मोड एफ टी इज इक्वल टू जीरो। और मोड एफ टी कब जीरो होता है, जब हमारे पास ये फंक्शन खुद जीरो हो, दैट इज एफ टी इज इक्वल टू जीरो। यही हमारे पास एफ की डेफिनेशन थी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्सो प्रूव्ड। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा एफ लेके चलते हैं नॉर्म में। फिर हमने देखो डेफिनेशन लगाई, जब हम मोड में बात कर रहे हैं दोनों को सेपरेट तो कर सकते हैं। ये मोड बाहर आ जाएगा लाइक दिस, जैसे ये मोड बाहर आ गया तो आपके पास ये क्या बचेगा, जीरो टू वन एफ टी मॉड डी टी। ये फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, नॉर्म एफ के, और अल्फा यहाँ पे क्या है, कोई भी एक स्केलर। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या लिया है, एफ प्लस जी के नॉर्म। फिर से डेफिनेशन लगाई जीरो से वन एफ प्लस जी डी टी। अब देखो यहाँ पे आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहे हो कि इंटीग्रेशन के अंदर मोड, या सिंपल ही लगा लो, इंटीग्रेशन छोड़ो, मोड ए प्लस बी इज लेस देन मोड ए प्लस मोड बी। तो ये हमने अप्लाई कर दी, ये कितनी होती है नॉर्म एफ, ये कितनी होती है नॉर्म जी। चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हैं, तो यहाँ से हमने जो लीनियर स्पेस डिफाइन करा था सी जीरो वन, ये नॉर्म लीनियर स्पेस बन गया। अब नेक्स्ट बचा क्या है, प्रूफ करना कि ये कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए हम एक कोशी सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे जो कन्वर्जेंट नहीं बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, हम कोई भी फंक्शन चूज कर सकते हैं। तो देखो हमने जीरो से वन में कैसे ब्रेक किया, पहले जीरो से हाफ, उसकी वैल्यू वन, फिर वन बाय टू से वन बाय एन ले लिया। यहाँ पे हमने वन बाय एन क्यों लिया, ताकि हम लास्ट में एन को इन्फिनिटी पुट कर सकें। उसके लिए हमने फंक्शन की वैल्यू ये सपोज कर ली, और वन बाय टू प्लस वन बाय एन से फंक्शन की वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो, नेक्स्ट हमने क्या कहा कि डायग्राम से कहते हैं क्लियर है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। देखो यहाँ पे हम डायग्राम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जीरो से वन हमने एक फंक्शन लिया और जहाँ हमने ब्रेक अप्लाई करी थी, एक तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया जीरो से वन बाय टू में, एक हमने करा है वन बाय टू से वन बाय टू प्लस वन बाय एन में, और एक वन बाय टू प्लस वन बाय एन से वन बाय एन तक। लास्ट चाहे हम इसको वन पे भी ब्रेक करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट फंक्शन तो हमने वन ही लेना था। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस देखो गिवन है, इसका कर्व हमारे पास स्ट्रेट कर्व आ रही है। हमने क्या चेक करना है कि ये कोशी सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। कोशी सीक्वेंस के लिए दो वैल्यूज उठाई, मोड एफ एम माइनस एफ एन की नॉर्म। अब नॉर्म है, इसका मतलब जीरो से वन मोड एफ टी डी टी होगा। फिर जीरो से वन हमने किस तरीके से ब्रेक करा, जीरो से वन बाय टू और वन बाय टू से वन। देखो आपको पीछे जो नॉर्म की डेफिनेशन लिखवाई है, वहाँ जीरो से वन बाय टू में इस फंक्शन की वैल्यू तो जीरो है, इसलिए हमने इसको जीरो पुट कर दिया। और ये वाला जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। वन बाय टू से वन देखो एफ एम टी अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये स्टार इक्वेशन है, इसको नोट कर लेना, आगे हमने इसे यूज़ करना है। फिर हमने देखो क्या किया, वन बाय टू से वन एफ एम टी, सिर्फ इस पार्ट की निकाल के देख रहे हैं, और ये वाला तो सिमिलरली निकल जाएगा। वन बाय टू से वन को कैसे ब्रेक किया, वन बाय टू से वन बाय टू प्लस वन बाय एम, और वन बाय टू प्लस वन बाय एम से वन। यहाँ पे एफ एम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, वन बाय टू से वन बाय एम में यही फंक्शन गिवन है जहाँ डिफाइन करा है, और वन बाय टू प्लस वन बाय एम में फंक्शन क्या है, जीरो। तो ये पार्ट तो आपका खत्म ही हो गया, सिर्फ यही वाला बचा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब हम सिर्फ ये अंदर वाले फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। देखो यहाँ टी कहाँ से कहाँ ले रहे हैं हम, वन बाय टू से वन बाय टू प्लस वन बाय एम में। अब क्या करा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एम से। जब आप माइनस एम से मल्टीप्लाई करोगे तीनों साइड को, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। इस स्टेप में हमने क्या करा,
हमने ऐड कर दिया m/2। m/2 जब ऐड करा ये 0 बन गया, इधर से ये पार्ट कैंसिल, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। फिर हमने क्या करा, तीनों साइड हमने 1 1 1 ऐड कर दिया, यहाँ तो 1 + 1 0। इस इनइक्वालिटी को चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि ये वाला जो फंक्शन है वो किस में लाई कर रहा है, 0 से 1 में। अब देखो जो इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व करना था फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ भी हमने 1/2 से 1 की जगह क्या लिख दिया, यही बचा था 1/2 + 1/m। फिर इंटीग्रेशन करी, टी की क्या होती है t²/2, फिर सेम m/2 कॉमन, dt की इंटीग्रेशन t हो गई और 1 की इंटीग्रेशन भी t। फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करी, ये फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 m के। अभी हमने सिर्फ m का निकाला था, अगर मैं n का निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा, बस m के प्लेस पे क्या आ जाएगा, n। तो ये हमने सिमिलर बेसिस पे लिख दिया। अब आपने दो वैल्यूज़ निकाल दी, fmt की और fnt की। जब हम इसको स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पे स्टार इक्वेशन यही थी ना हमारी, fm - fn इज लेस देन इक्वल टू 1/2 से 1 fmt dt प्लस fnt dt। ये पार्ट भी हमारा 1/2 m आ गया, ये भी 1/2 m। मैंने कहा था हम इसलिए पुट करते हैं ताकि हम लास्ट में m और n को इन्फिनिटी दिखा देंगे। तो ये फंक्शन 0 हो गया। 0 होने का क्या मतलब है, ये कोशी सीक्वेंस है, पर ये कन्वर्जेंट तो नहीं आ रहा हमारे पास सीक्वेंस। अब क्यों, जैसे हमने देखो ले लिया कि अगर ये कन्वर्जेंट होता, इफ़ पॉसिबल लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी fnt किसके इक्वल होना चाहिए, gt के। gt हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करा जो 0 से 1/2 में क्या वैल्यू ले रहा है, 1, और 1/2 से 1 में क्या वैल्यू ले रहा है, 0। अब देखो दो वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से g कैसा हो गया। अब देखो 1/2 पे चेक करो, एक वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं हुआ, मतलब g डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस होने का मतलब वो c01 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन जाते हैं फ्रॉम 0 to 1, तो g तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पे स्पेस कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकें, तो fn कैसा हो गया, fn इज़ नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ से c01 कैसा आ गया कि इट इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर अगर कंप्लीट नहीं है तो ये बिना स्पेस भी नहीं है।